हर हर महादेव श्री शंभू। तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी केदारनाथ यात्रा और केदारनाथ धाम के दर्शन। तो आप सभी व्लॉग को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पर हमारे महादेव जी की महिमा और लीलाएं आपको देखने को मिलेंगी। पूरे रास्ते का व्लॉग है, किस तरह से आप अगर चाहते हैं यात्रा करना और जाना और क्या क्या बीच में पड़ता है, किस तरह की यात्रा है, सब कुछ इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो आप देखिएगा ज़रूर। और हाँ, ये व्लॉग जो होने वाला है ये केदारनाथ यात्रा व्लॉग और गौरीकुंड भी आप इसमें देखेंगे। गौरीकुंड क्या है, किस तरह से है, क्या करते हैं वहाँ पर, गौरीकुंड में स्नान किया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे पूरी यात्रा में। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। पहाड़ों के बीच हमारे केदार बाबा बसे हुए हैं। महादेव जी की लीलाएं तो आपने सुनी होंगी, अपरंपार है। और इनका बुलावा जिनको आता है बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। तो देखिए, ये व्लॉग मैं अपने चैनल पर आपको दिखाने जा रही हूँ और भाई ने पूरा व्लॉग शूट किया है। भाई को बाबा का बुलावा आया था, चाहती मैं भी थी जाना पर नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं है, हमने दर्शन किए हैं, आपको भी कराएंगे। तो देखिए, ये गौरीकुंड है। यहाँ पर ना बिल्कुल प्राकृतिक जल है जो गर्म होता है। आपको इस जल में स्नान करने से बिल्कुल भी सर्दी का अनुभव नहीं होगा। और बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, धार्मिक स्थल है, लोग दूर दूर से आते हैं चारधाम यात्रा करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर सभी स्नान कर रहे हैं। और जो भी कोई बाबा के दर्शन करने के लिए जाता है तो यहाँ पर स्नान ज़रूर करता है। और देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा पानी में से भाप मतलब उठ रही है। और ये सच में ना प्राकृतिक कहते हैं ना, प्राकृतिक घटनाएं हैं कि देखिए, ठंडा पानी आता है, आपको भी पता है, ग्लेशियर होते हैं, पहाड़ चारों तरफ आप देखेंगे बर्फीले पहाड़ हैं, लेकिन इस पानी को अगर आप स्पर्श करेंगे तो बिल्कुल भी ठंडा आपको नहीं लगेगा, गर्म पानी है ये। और देखिए, जिस तरह से यात्रा प्रारंभ होती है तो यहाँ पर घोड़े, खच्चर ये आपको इजीली मिल जाते हैं। जिन पर यात्रा नहीं हो पाती है, बूढ़े लोग हैं जो, कुछ लोग डंडे की सहायता से भी चलते हैं। और चारों तरफ ना आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे, वादियाँ बहुत ही खूबसूरत सी हैं। और अगर आप देखेंगे ना, बर्फ़ का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है चारों तरफ से। तो देखिए, यहाँ पर ना आप अगर आते हैं तो सर्दी के भी कपड़े लेकर आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। भाई ने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी यहाँ पर। और ये देखिए, आप अगर देखते हैं तो झरने आपको दिखाई देंगे दूर दूर से, पहाड़ों में वादियाँ बहुत ही अच्छी हैं। तो देखिए, केदार नाथ तो आपने सुना होगा, बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आपने पूरी वीडियो कभी नहीं देखी होगी जिसमें आपको पूरा दिखाएं। तो इस वीडियो में क्या स्पेशल है, यही स्पेशल है, आपको सारा रास्ता दिखाई दिए, मतलब आपको देगा कि किस तरह से यात्रा की जाती है, कितनी मुश्किल होती है, कितनी ईजी होती है। देखिए, आसान कुछ नहीं है। कहीं भी जाएंगे तो हमारे महादेव जी पहाड़ों में जाके बसे हुए हैं। और कहते हैं ना कि प्रभु इतना ऊपर बसे हुए हैं कि आसान नहीं है उनके दर्शन करना। तो देखिए, हमारे महादेव जी की तो महिमा और लीला है ही अनोखी। नीलकंठ बाबा के दर्शन भी आपने किए होंगे, वो भी ऊंचे पहाड़ों में है, कैलाश पर्वत भी, और वहाँ तो जाना भी आसान नहीं है। और हमारे अमरनाथ बाबा भी। तो ऐसे ही हमारे ये केदार बाबा हैं जो चारधाम यात्रा में माने जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब चारधाम यात्रा में आते हैं। तो देखिए, बारिश का कुछ हाल ऐसा रहता है यहाँ पर कि किसी भी समय यहाँ बरसात आ जाती है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब यहाँ स्नोफॉल होने लगे, कब यहाँ बरसात होने लगे। तो बरसात तो आती ही रहती है, क्योंकि बादल आ जाते हैं बहुत ज़्यादा और ग्लेशियर भी मेल्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब आपदा आई थी तो क्या हालत हुई थी, वो यही कारण था कि ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, बादल फट जाते हैं, उनके कारण से प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो अभी हमारा ना कुछ समय पहले भी जाने का था यहाँ पर कि हाँ जी, हम भी जाएंगे। और लेकिन क्या हुआ था, उसमें भी यहाँ पर ना रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाते हैं इजीली, लेकिन ये मतलब क्या प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन को बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत यात्री इकट्ठे हो जाते हैं
और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग तो बिना रजिस्ट्रेशन के ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं वहाँ पर भी जाकर फैसिलिटी होती है, लाइन में खड़े होना पड़ता है बस, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, समय ज़्यादा लग जाता है। और देखिए ये समय ऐसा है, बाबा की यात्रा करने जाएंगे आप तो देखिए छुट्टियां भी हैं, सब कुछ है, और खुलते भी कपाट मतलब 6 महीने के लिए हैं, तो लोग ज़्यादातर जो जाते हैं वो छुट्टियों में ही जाते हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है, रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा मिलता है। और जब आप कभी भी केदारनाथ आएंगे तो आपको सोनप्रयाग से मतलब अगर अपने व्हीकल से नहीं है, सोनप्रयाग से आपको इजीली कोई भी वाहन मिल जाता है जिससे आप यहाँ तक आ जाते हैं। लेकिन भाई गया था अपनी गाड़ी से और उसके दोस्त थे साथ में, तो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई थी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी थी उन्होंने सोनप्रयाग में, और फिर उसके बाद ये आ गए थे। और बाबा की यात्रा करने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है 27 किलोमीटर। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जा रहे हैं पैदल सामान लेकर यात्रा करने के लिए। और हाँ, मैं ये बता दूँ आपको, यहाँ पर हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी है। अगर कोई चाहता है हेलीकॉप्टर से जाना केदार बाबा के दर्शन करना तो वो भी कर सकता है, उसके लिए भी आपको बुकिंग करानी होती है। आई थिंक उसका रेंट 4 से 5 हज़ार होगा, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है। और अभी मेरी मामी भी गई थी, छोटी मामी, और मेरी दोनों मौसियाँ उनकी फ्रेंड्स गई थी, तो वो भी 4 धाम यात्रा करके आई हैं 10 दिन में, और बहुत अच्छी यात्रा रही उनकी। जिस टाइम पे वो गई थी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी वहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा उन्हें, और वो हेलीकॉप्टर से ही गई थी। और देखिए मैं बता दूं, अगर कोई 4 धाम यात्रा करता है तो 4 धाम यात्रा का खर्चा लगभग 10 दिन का, जो अगर आप चारों धाम की यात्रा करेंगे तो देखिए डिपेंड तो करता है आप पर। अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो इतना खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर के चार्जेस नहीं हैं, और आप किस तरह के होटल में रुकते हैं, मतलब कुछ सस्ते हैं कुछ महंगे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो मिनिमम मैं आपको बता दूँ, अच्छे होटल और आप हेलीकॉप्टर ये सब अगर करते हैं तो 40,000 तक का तो बिल्कुल होता ही होता है, बल्कि उससे ऊपर भी हो जाता है 45 के। क्यों? क्योंकि इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें प्रसाद भी आप कुछ लेने भी लगते हैं, और ऊपर से आपको चारों धाम की यात्रा करनी होती है। और सब जगह आपको पता ही है इस टाइम पे इतना रश होता है ना, कि होटल वगैरह तो आपको इजीली सस्ते मिलते ही नहीं हैं। और हाँ, सरकार की तरफ से भी फैसिलिटी हैं, कैंप लगाए जाते हैं, वो सस्ते पड़ जाते हैं, उसमें आप यात्रा कर सकते हैं और वो बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसमें क्या दिक्कत आती है? उसमें ये दिक्कत आती है कि आपको वॉशरूम की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, बहुत दूर दूर होते हैं। और देखिए सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, कौन किस तरह से जाना पसंद करे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने बता दिए चार्ज उतने ही है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, भाई गया था तो भाई के बहुत कम चार्जेस लगे थे। क्यों? क्योंकि वो 4 से 5 दोस्त गए थे, तो सबने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मतलब सभी पर आ गया आधा आधा खर्चा, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं लगा था। तो ऐसे ना घबराएं, वो 4 धाम की यात्रा के लिए बता रही थी मैं, यहाँ के लिए नहीं बता रही थी। अब जब मैं बता रही हूँ तो आपको पूरा ही बताऊँगी क्या खर्चा है, जितना मुझे पता है। और ये देखिए पथरीले रास्तों से होते हुए सभी जाते हैं, लोग ज़्यादातर ट्रैकिंग करते हैं। और 27 किलोमीटर की मतलब लगभग ट्रैकिंग है। और देखिए बूढ़े लोग जो होते हैं वो थक जाते हैं, तो उनके लिए पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। और इस तरह से देखिए आप पानी को देख सकते हैं, झरने निकलते रहते हैं बीच बीच में, सब बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा होता है घाटियों का, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, मन शांत हो जाता है। और देखिए बाबा का बुलावा हर किसी को नहीं आता, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको उनके दर्शन होते हैं। इस तरह से यहाँ छोटे छोटे कैंप भी लगाए जाते हैं जिसमें आप इजीली रुक सकते हैं रात को। लेकिन भाई गया ज़रूर था लेकिन वो रुका नहीं था वहाँ पर। तो देखिए बीच बीच में आप देखेंगे ना छोटे छोटे से कैंप लगे हुए हैं, और यहाँ पर रुकने की पूरी पूरी सुविधा होती है। ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी होगी। हाँ, इतनी तो सुविधाएं नहीं है जितनी वैष्णो देवी पर है, वहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। यहाँ पर लोग आते भी, मतलब ऐसा नहीं है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, आते यहाँ भी कम नहीं है। अब तो ज़्यादातर लोगों ने ना पिकनिक स्पॉट बना लिया है, धार्मिक भावना से जाते हैं लोग। ऐसा नहीं बोल सकती मैं, किसी को ठेस नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि देखिए मानते तो सभी हैं। लेकिन ना अभी थोड़ा ये भी हो गया है, पहले बच्चों के साथ नहीं जाते थे, अभी सब बच्चों के साथ भी जाने लगे, ये सोचने लगे कि छुट्टियाँ हैं और फैसिलिटी भी ज़्यादा हो गई हैं, तो लोग सोचने लगे कि चलिए चलते हैं, छुट्टियाँ हो रही हैं, इस टाइप से ज़्यादा आजकल घूमने लगे हैं लोग।
बात ये है। बाकी पहले जो लोग जाया करते थे वो ज़्यादातर बूढ़े बुजुर्ग जो होते थे ना, बुज़ुर्ग लोग, वो जाया करते थे कि चलिए अभी चलते हैं, इतनी दूर है, मोक्ष मिल जाएगा। अगर कुछ हो भी जाता तो वहीं पर अपना सोच लेते थे कि मोक्ष मिल गया। अभी कुछ चेंज हो गया, फैसिलिटी ज़्यादा हो गई हैं और फ़र्क भी पड़ जाता है। देखिए आप देखेंगे ना कैसे रास्ते हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है और जिस टाइम पे बर्फ़बारी हो जाती है बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि कीचड़ हो जाती है पूरे रास्ते पर। और आप यहाँ पर आए तो गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए रेन कोट भी बहुत ज़रूरी है। और आप वादियों को देखते चलेंगे ना, आपको लगेगा स्वर्ग में आ गए, सच में ऐसी फीलिंग आती है। और सही में आज की डेट में टेंशन्स इतनी हैं लाइफ में कि कुछ समय अपने लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जगह पर आकर मन शांत हो जाता है। आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। तो भाई गया था, जैसे जिस दिन गया उससे नेक्स्ट डे उसने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और सेम डे ही उसके दर्शन हो गए थे 1 से 2 बजे के करीब। और वो उसी दिन वापस आ गया था, मतलब वापस मीन्स उसी दिन वहाँ पर रात को नहीं रुका था वो, उसने स्टे नहीं किया था, उसने नीचे किया था। तो बहुत ही अच्छा रहा उसका सफ़र, 3 दिन में उसकी यात्रा हो गई थी। और ऋषिकेश भी रुका था वो, ऋषिकेश से राफ्टिंग भी की थी उसने, तब उसके बाद आया था। और बद्रीनाथ नहीं जा पाया था। अगर कोई चाहता है कि बद्रीनाथ, तो वहाँ भी जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है बद्रीनाथ में जाना भी। लेकिन ये केदारनाथ का ही व्लॉग है, आप देखिए कितना खूबसूरत सब नज़ारा है चारों तरफ। तो देखिए मेरे चैनल पर आप आज दर्शन करेंगे भोले बाबा के। और आपने मेन वीडियो तो देखी होगी और मैं अलग से भी व्लॉग बना दूंगी जिसमें खाली केदारनाथ बाबा का, मतलब बाबा के आप दर्शन कर पाएंगे। लेकिन मेरा जो था ना मकसद वीडियो बनाने का वो यही था, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर क्यूरोसिटी होती है कि आखिर कैसे रास्ते हैं, किस तरह से जाते हैं, क्या होता है रास्ते में, क्या पड़ता है। तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया। और व्लॉग काफ़ी लंबा है, लेकिन कहते हैं ना जो लोग देखते हैं वो पूरा देखते हैं, जो नहीं देखते वो स्किप कर कर के देखते हैं। तो ये तो खैर आपकी अपनी मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए क्या नज़ारा होता है, हर किसी को मौका नहीं मिलता है। वीडियो के माध्यम से ही सही आप दर्शन कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। जो लोग नहीं जा सकते मानसिक रूप से दर्शन कर सकते, कैसे जाएंगे, कैसे अगर हम होते तो हम कैसे जाते, क्या करते, सब कुछ आता है, सभी के अंदर आता है। ये कि मैं भी सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी। तो अब था भी प्लान, अभी मतलब मामी ने भी बोला था, लेकिन बच्चों की इतनी दिन की हॉलीडे कराना पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरा ये था कि जब भाई बोल रहा था, भाई लास्ट ईयर भी बोल रहा था कि चलो चलो, तो उस टाइम भी हम नहीं बना पाए थे प्लान, क्योंकि क्या था ना, ये थोड़ा डरते हैं हमारे, जब से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा हुई थी तो डर लगता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए। कभी कोई कहते हैं ना, होने को कोई नहीं डाल सकता, अगर कुछ होता है तो मन में एक डर बैठ जाता है जब ऐसा कुछ होता है, ऐसी जगह पे हम जाते हैं। तो वही डर थोड़ा सा मन में बैठा हुआ था। तो इस तरह से आपको पूरे रास्ते की ट्रैकिंग करनी होती है और आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन भोले बाबा शक्ति इतनी दे देते हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी, लास्ट ईयर मेरा आने का था लेकिन नहीं आ पाई थी। तो इस साल भी बहुत कोशिश की कि जाएं, लेकिन उस टाइम लैंडस्लाइड हो गया और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन भाई का बुलावा था तो भाई पहुँच गया महादेव जी के दर्शन करने, और हमने भी कर लिए दर्शन और आपको भी करा दिया अपनी वीडियो से। ये देखिए भाई व्लॉग बना कर लाया था तो सोचा शेयर कर दूं आपके साथ। तो देख लीजिए, कर लीजिए महादेव जी के दर्शन। बोलो भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव श्री शंभू। तो ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है आने के बाद, सच में मैं तो खुद भी मतलब हैरान थी कि हाँ मतलब दर्शन कर पा रही हूँ। तो देखिए वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं, हमने भी बनाई है, लेकिन एक अलग ही खुशी होती है जो अपने आप से बनाई जाती है वीडियो की। हाँ ये हमने बनाई है, हमने मतलब कैच किया है, सब कुछ कैप्चर किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए भीमशिला है ये। तो ये भीमशिला वो ही है जो आपने सुना होगा, प्राकृतिक आपदा आई थी तो ऊपर से जो पानी आया था तो ये एक शिला आकर गिर गई थी, जिसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिससे प्रेशर थोड़ा कम हो गया था और मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था हमारा, कुछ भी नहीं हुआ था। वरना तो अगर ये शिला नहीं होती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। और आपको एक बात बता दूं, इसको भीमशिला नाम दिया गया क्योंकि ये मान्यता है कि यहाँ पांडव आए थे तो यहाँ पर
मतलब बैल के रूप में शिव जी ने दर्शन दिए थे। और यहाँ पर जो बैल है, नंदी जी हैं, उनके पीठ की पूजा की जाती है। तो ये ना पंच केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 5 जगह पर यहाँ पर उसी मतलब जो ये नंदी जी थे उनके भागों को बांटा गया है, और उसी के रूप में मतलब शिव जी की अलग अलग रूप में पूजा की जाती है। कहीं मतलब कहते हैं ना, कहीं पीठ की है, एक मतलब बहुत सारे मंदिर हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। तुंगनाथ हैं, ऐसी ये हैं। तो इनकी ना अलग अलग मान्यताएं हैं मंदिरों की। बोलते हैं कि ये 5 पंच केदारनाथ कहलाते हैं, अलग अलग जगह पे हैं, लोग आते हैं, मान्यता है सबकी अपने आप में। और हर जगह मतलब अलग तरह से पूजा की जाती है। यहाँ पर किसी भी शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर कोई भी शिवलिंग नहीं है। यहाँ पर नंदी जी की ही पूजा की जाती है, नंदी जी की पीठ की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं, ये जब प्राकृतिक आपदा आई थी, ये नंदी जी मतलब जो ये बने हुए हैं बाहर, ऐसे के ऐसे ही थे। इनको कुछ भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, सब कुछ ऐसा ही था। लेकिन कहते हैं ना, जो लिखा होता है वो होता ज़रूर है। हाँ, डर होता है कि ऐसा हो गया तो हमारे साथ ना हो जाए। लेकिन कहते हैं जब अगर कुछ ऐसा होना होता वो तो घर बैठकर भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाएंगे तभी होगा। तो देख लीजिए कितनी भीड़ है। तो देखिए, अंदर तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो भाई ने यहीं तक कैप्चर किया था। दिखाता हूँ आपको भीमशिला कैसी निकालने पड़ेंगे जी। मंदिर भीमशिला, जिस भीमशिला का जिक्र होता रहता है तो यह है केदारनाथ में। तो भाई को व्लॉगिंग करनी तो नहीं आती है, लेकिन वो फिर भी मेरे कहने से वीडियो बना कर ले आया था। तो देखिए, ये भीमशिला है जैसा कि वो बता रहा है। तो ये वही है जिसने मतलब मंदिर की रक्षा की थी। और क्योंकि पांडव जी यहाँ पर आए थे तो यही मान्यता है कि भाई ये भीमशिला है, उन्होंने रक्षा की इस मंदिर की। और देखिए, अपनी अपनी अलग अलग आस्थाएँ हैं, है ना। कहते हैं शिव तो मतलब देवों के देव हैं, आदिकाल से उनकी पूजा की जाती है। और उनके प्रमाण की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जनता अलोरा जैसी गुफाओं में भी उनके प्रमाण दिए गए हैं। वहाँ भी मंदिर हैं, कितनी पुरानी है वो, तभी भी पूजा की जाती। तो शिव आदि हैं, मतलब अंत हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो महिमा इनकी अपरंपार है। तो बहुत अच्छा लगता है। और सच में जब यहाँ पर आते हैं तो मन बहुत शांत होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे केदारनाथ बाबा मतलब जो हैं, और एक और बात याद दिलाते हैं सुशांत सिंह की। वो कैसे? क्योंकि जब वो एक मूवी आई थी तो उसमें गाना था, नमो नमो शिव शंकराय भोलेनाथ शंकराय, नमो नमो शिव शंकराय भोलेनाथ शंकराय, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, षष्ठी के जन्म से ही पहले तेरा वास्ता, तू रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। तो ये वाला गाना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और मन में बिल्कुल समा गया था। तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए, ये हेलीकॉप्टर है जिससे आया जाता है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो आ सकता है हेलीकॉप्टर से। तो देखिए, सुशांत सिंह की जो मूवी थी आपने देखी होगी, उसमें जो मतलब त्रासी हुई थी, आपदा जो आई थी, पूरा दिखाया गया था। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस मूवी को देख के। सच में तो याद आ जाती है केदारनाथ की कि यहाँ पर ऐसा हुआ होगा। तो अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से लाइन बनी हुई है और यहाँ पे लाइन में लगना होता है प्रसाद लेने के बाद। और फिर यहाँ से ही मतलब साइड में गेट है, वहाँ से एंट्री हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको और हमारे महादेव जी के दर्शन पसंद आए हों तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।